गांव के लोगों ने विक्रम और अर्जुन को बहुत समझाया कि इस जंगल में मत जाओ, क्योंकि आज तक जो भी इस जंगल में गया है लौट कर कभी भी वापस नहीं आया है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह जगह अभिशप्त है, जो भी यहाँ पर गया है वह कभी भी लौट कर वापस नहीं आया है। लेकिन इस चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन और विक्रम वहाँ पर जाने का साहसिक निर्णय किया। इस जंगल का नाम है कालरात्रि वन और उनके अंदर स्थित है शमशानगढ़ का कब्रिस्तान। एक रात जब गाँव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, दोनों दोस्त बिना किसी को बताए टार्च और एक छोटी सी पोटली में खाना लेकर जंगल की ओर चल पड़े। चांदनी रात का साया जंगल पर पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वे कालरात्रि वन के पास पहुंचे, अंधेरा और ज्यादा घना होता चला गया। पेड़े अपने आप चलने लगा, टहनियों की सरसराहट, जंगल की हवाएं कुछ अजीब सी डरावनी फुसफुसाहटें पैदा कर रही थी। दोनों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस को बरकरार रखते हुए विक्रम से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ हमारी वहम है, हमारे मन की कल्पना है। लेकिन विक्रम का दिल तो धड़क रहा था। उसे इस जगह में कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, पर अर्जुन के सामने वह कुछ भी नहीं बोला। जैसे जैसे वे और अंदर जाते गए, जंगल और भी घना होता चला गया और रास्ता पूरी तरह से धुंधला होने लगा। कुछ ही देर बाद उसे शमशानगढ़ का कब्रिस्तान का किला दिखाई दिया, जो कि पूरी तरह से जर्जर हो गया था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उस जगह को जलाने की कोशिश की हो। विक्रम ने पीछे हटने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे मना कर दिया। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास की कहानियां हैं। जैसे ही वे दोनों कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते हैं, ठंडी हवा और ज़्यादा तेज होने लगती है। पेड़ों की शाखाएं उनके सिरों पर झूलने लगती है और वातावरण में अजीबोगरीब सुगंध थी, जैसे कोई मरे हुए शरीरों की गंध आ रही हो। आसपास में मरे हुए बहुत सारे लाशों की दुर्गंध आने लगी। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। यह कोई साधारण सी आवाज़ नहीं थी, बल्कि गहरी कर्कश और हंसी थी, जो उसके चारों ओर गूंज रही थी। दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा, लेकिन उनकी आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अर्जुन की टार्च अपने आप बंद हो गई। क्या हुआ, ये टार्च क्यों बंद हो गई? अर्जुन ने टार्च को जोर से हिलाया, लेकिन वह जली ही नहीं। विक्रम ने अपनी टार्च निकाली और जैसे ही उसने जलाने की कोशिश किया, उनके सामने एक परछाई खड़ी थी, काली, भयानक और बेहद डरावनी। विक्रम के मुंह से चीखें सुनाई दिया, अर्जुन भागो यहाँ से, अर्जुन भागो यहाँ से। लेकिन इसके पहले कि वे भागने का रास्ता खोज पाते, उस परछाई ने अर्जुन को जकड़ लिया था। अर्जुन जमीन से उठकर हवा में लटकने लगा। उसकी आंखें में डर और पीड़ा थी। विक्रम मुझे बचा लो, विक्रम मुझे बचाओ, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। लेकिन विक्रम की टांगें डर से थर थर कांप रही थी। वह जड़ हो चुका था। उनकी आंखों के सामने अर्जुन की चीखें हवा में गूंज रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विक्रम ने किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगा दी और भागने की स्टार्ट की। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। उसके पीछे पीछे अर्जुन की चीखें गूंजती रही, विक्रम मुझे बचाओ, विक्रम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो विक्रम। लेकिन इस डर ने विक्रम की आत्मा को जकड़ लिया था। उसने न पीछे मुड़कर देखा और न ही रुका। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ता धुंधला। हवा में हर पल कुछ भूतिया आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। भागते भागते विक्रम की सांसें थमने लगी। उसको टार्च भी अपने आप बंद होने लगा। विक्रम भागता रहा और भागते भागते विक्रम की सांसें भी थमने लगी। उसकी टार्च भी अपने आप बंद होने लगी। अचानक उसे एक ठंडी हवा ने घेर लिया और उसके कानों में गूंजती है आवाजें कहने लगी, विक्रम तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम भी मेरे साथ आए हो, तुम भी मेरे साथ यही रहोगे। लेकिन विक्रम ने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ना जारी रखा। आखिरकार वह जंगल के किनारे तक पहुंच गया, जहां पर सुबह की पहली किरणें फूट रही थी। जैसे ही उसने जंगल के बाहर कदम रखा, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय और आतंक के आंसू थे। वह बच तो गया, लेकिन उनकी आत्मा अभी उसी कालरात्रि वन और शमशानगढ़ के कब्रिस्तान में अटकी हुई थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह बस एक ही बात बार बार दोहराता रहता था, अर्जुन अब भी वहीं पर है, वह मुझे बुला रहा है, अर्जुन मुझे बुला रहा है। मैं अर्जुन को नहीं बचा पाया। कहते हैं आज भी जब कोई जंगल के पास जाता है तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती है, तो चिल्लाता रहता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आज तक किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वह अंदर जाकर उसे ढूंढ सके। कालरात्रि वन और शमशानगढ़ का कब्रिस्तान आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है, और शायद अगले शिकार आप हो। क्या आप लोग भी कालरात्रि वन में जाना चाहेंगे? अगर आप लोग भी ऐसे ही डेंजर और हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसी जोरदार और धांसू हॉरर वीडियो आते रहते हैं। धन्यवाद।